इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 को लेकर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो पिछले क्वेश्चन के जैसा है। जैसे इस संख्या को हम क्या कह सकते हैं, इस संख्या को हम कहेंगे a है, इस संख्या को हम कहेंगे b है, और ये HCF है, और आपको ज्ञात क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम HCF A और B इन चारों को मिलाकर के कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा। वो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता था A इंटू बी बराबर HCF इंटू LCM। ये हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला तभी कार्य करता है जब एलसीएम HCF और A इंटू बी में से तीन संख्याएं पता होंगी, एक की वैल्यू क्या करनी होगी, ज्ञात करनी होगी, तभी आपको ये फॉर्मूला लगाना है। A की वैल्यू कितनी है 35, B की वैल्यू 45, HCF की वैल्यू 5, एलसीएम क्या करना है, आपको फाइंड करना है। मल्टीप्लाई से कोई संख्या कहाँ आती है, डिवाइड में। 35 मल्टीप्लाई 45 अपॉन में 5 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम। 5 से इसको हम डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 5 जा 35, 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 28 में 3 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 28 में 3 ऐड करोगे 31, यानी LCM का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। इसके आगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी एक्सरसाइज में। वो कह रहा है एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर दीजिए। ये जो है इस मेथड को हम कहते हैं ट्री फैक्टर। क्या है ये, ट्री फैक्टर है, और ट्री फैक्टर का मतलब होता है वृक्ष गुणनखंड। वृक्ष गुणनखंड को करने का तरीका क्या है, वृक्ष खंड को करने का तरीका ये है कि जहां पे आपको तीन संख्याओं में से कम दो संख्याएं पता होंगी तभी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप अगर यहां से उठा के चलेंगे, हम अगर आगे से उठा करके चलें तो आगे से सॉल्व नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि x और y दोनों की वैल्यू एक साथ नहीं आ सकती है, दोनों की वैल्यू एक साथ नहीं आएगी। इसलिए हम प्रयास ये करेंगे कि जहां पे अन्य दो संख्याएं पता हो, एक ही अल्फाबेट की वैल्यू क्या करनी हो, ज्ञात करनी हो। नीचे से चलेंगे, अर्थात इन दो संख्याओं का जो मल्टीप्लाई है वो कितना होना चाहिए, 371 होना चाहिए। अर्थात हम कहेंगे अगर ये वाली जो संख्या है वो 7 के गुणा कराने से ये वाली संख्या प्राप्त हो रही होगी, अर्थात इस 7 से हमें इसमें क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। यहां पे एक्सप्लेन करके हम लोग देखते हैं, अर्थात x इंटू वाई की जो x 7 इंटू जेड की जो वैल्यू होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 371 होनी चाहिए। ये 7 मल्टीप्लाई से कहां जाएगा, गुणे में जाएगा, अर्थात 7 जेड बराबर 371 बटे 7। 7 से भाग कराओगे, 7 पना 35, 2 बचेगा, 7 त्रिका 21। अर्थात जेड का जो मान है वो कितना होना चाहिए, 53 होना चाहिए। जेड के प्लेस में कितना भरना है, 53 भरना है। अब इसके आगे जस्ट वहां पहुंचेंगे जहां हमें एक और अल्फाबेट की वैल्यू ज्ञात करनी। कहां ज्ञात करनी है, y में। y की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 और 1855 का क्या होगा, गुणा रूप हो जाएगा, क्योंकि इन दो संख्याओं का गुणा कराने से क्या आना चाहिए, y आ जाना चाहिए। अर्थात y बराबर हम कह सकते हैं, 3 का गुणा कराओगे, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 और 1 16, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 एकम 3, 3 और 2 5। अर्थात 55 65 हमारा किसका हो जाएगा, y का मान हो जाएगा। इसके बाद जस्ट y की वैल्यू हमें पता हो गई है, कितनी है, 55 और 65। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। यहां पे थर्ड पोर्शन में देखते हैं तो आ जाएगा x बराबर 2 गुणे y की वैल्यू कितनी है, 55 और 65। 2 का गुणा कराओगे कितना आ जाना चाहिए, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12 और 1 13, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 पंचे 10 और 1 11। अर्थात x का मान होना चाहिए 11130 हो जाना चाहिए। ठीक है।